नमस्कार। आज हम भारत की नदियाँ अभी हम ज्योग्राफी जो मतलब ज्योग्राफी में भारत की नदियाँ हम पढ़ रहे हैं ना। सिंधु, गंगा इत्यादि पर चर्चा हो चुकी है। आज हम ब्रह्मपुत्र को देख लेते हैं आराम से। छोटी सी वीडियो है। मैं यहाँ पर वही लिया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी संभावना है। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना उसी को लेता हूँ। बाकी आप डिटेल्स खुद से भी पढ़िए। मैं यहाँ जो नेट टेट सीटेट इवन यूपीएससी पीसीएस और बीपीएससी में जो पूछे जाते हैं वो मैं लिया हूँ और ये बार बार रिपीट हुआ है और आगे भी संभावना है पूछे जाने की, तो मैं लिया हूँ। ठीक है, इसको देख लेते हैं या आप मैं दिखाई दूँ उससे ना दिखाई दूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अच्छी खासी नोट्स बना लेना। ये हमने पूर्वी भारत का चित्र बनाया है। ये आपका सिक्किम अरुणाचल, ये जो है सेवन सिस्टर, वो मैं लिया हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से पिछली वीडियो में भी इसकी चर्चा हुई है। आप एटलस देखो वहाँ पे है। तो तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है और ऐसे अरुणाचल प्रदेश होते हुए ऐसे करके बांग्लादेश में आकर पद्मा नदी से मिल जाती है और फिर ये मेघना नदी संयुक्त हो जाती है। बराका की और मेघना की मुख्य धारा यहाँ आकर मिलती है तो मेघना नदी बनती है और यही बे बंगाल में गिरती है। ये थी आपकी। अब समझते हैं आराम से। ये ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बह रही है। तिब्बत में, चाइना से होकर नहीं, उसके बाद तिब्बत से, उसके बाद आपका आ गया है भारत और भारत के बाद बांग्लादेश। तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करता है ये दिहांग गार्ज है, यहाँ पे गॉर्ज बना देता है। पिछली वाली वीडियो में देखो गॉर्ज क्या होता है, कैनियन क्या होता है, सब पर चर्चा हो चुकी है। मैं यहाँ पर नहीं रिपीट करना चाहूँगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। कहीं भी बात को बार बार कहना अच्छी बात नहीं है, आप वीडियो जाकर देखो। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करती है, नहीं तो ये सांगपो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इसे दिहांग नदी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में यहाँ दिहांग गार्ज भी इसीलिए इसी के नाम पर दिहांग गार्ज भी रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज होता है, बहुत खाई जो गहरी होती है। पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। ये वाली जो खाई जो होती है ना, जिसको एम आकार का, जिसको क्या करता है नदियाँ काट काट के गहरी करती रहती है तो इसको खाई बोलते हैं, गॉर्ज। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करते दिहांग और असम की घाटी में ये ब्रह्मपुत्र नदी, और जैसे ही बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो इसे जमुना नाम दिया जाता है। समझ गए? 4 नाम, सांगपो, उसके बाद दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, फिर ब्रह्मपुत्र और यहाँ पे आके जमुना हो जाता है। ठीक, अब समझना, ये नाम याद रख लेना आप कि किस देश में किस नाम से जाना है। जैसे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना। अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, वहाँ पर उसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और एक तरह से जमुना रहेगा। टिक लगानी रहती है। आप समझ गए ना? इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाता है। यही क्वेश्चन से बार बार रिपीट हो रहा है। ये है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी देखिए यहाँ से निकलकर तिब्बत से होकर जैसे ही दिहांग गार्ज को काटते हुए यहाँ पर दिहांग गार्ज का निर्माण करती है और आगे यहाँ असम की घाटी, ये पूरी वाली जो भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक ना, ये घाटी वाली क्षेत्र है, मैदानी घाटी। तो यहाँ से लेकर जैसे ही ऐसे आगे आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और ये मजुली नदी द्वीप है, माजुली, और आगे जाकर
जैसे ही यहाँ पर धुबरी यानी कि देख रहे हैं सदिया, सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक असम की घाटी है। उसके बाद धुबरी के बाद क्या आ जाता है, बॉर्डर आ जाता है बांग्लादेश की। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश को क्रॉस करती है, धुबरी को क्रॉस करके बांग्लादेश में जाती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना नदी दे दिया जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और बात, सिक्किम में एक ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर के पास से एक नदी निकलती है, नहीं, तिस्ता नदी, तिस्ता नदी निकलती है और जमुना में आकर मिल जाती है, नहीं, यानी कि गंगा नदी जिसे, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी जिसे बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं, तो जमुना नदी में आकर मिल जाती है। और फिर धुबरी के नीचे बॉर्डर के पास, और जैसे ही तिस्ता नदी सिक्किम से, मतलब जेमू ग्लेशियर से निकलती है, और जेमू ग्लेशियर से निकलने के बाद बॉर्डर को क्रॉस करते हुए धुबरी के पास से जमुना नदी में मिलती है। और जमुना नदी में जैसे मिलते, तो जमुना नदी जब आगे बहती है ना, तो इधर गंगा नदी बह रही है। आप नीचे की ओर कल्पना करो, इमेजिन, ज्योग्राफी में जितनी अच्छी इमेजिन उतनी अच्छी आप समझोगे। तो मान लो यहाँ से गंगा नदी बह रही है, और गंगा नदी बह रही है इधर, और जैसे ही जमुना नदी गंगा नदी में मिलती है, तो जमुना और गंगा नदी जहाँ पर मिलती है ना, तो गंगा नदी को ही पद्मा नदी कहा जाता है, जब उसकी धारा जमुना नदी से मिल जाती है। देख रहे हैं यहाँ पर एक बराका या मेघना नदी है, ये मणिपुर में है, मणिपुर की नदी है बराका या मेघना नदी, दिखाई देती होगी आपको। बराका मेघना नदी यहाँ पर आके मिल गई, और यहाँ पे जमुना नदी में ही तिस्ता नदी आके मिली, और तिस्ता आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ से गंगा नदी बह रही है, तो जमुना नदी यहाँ आकर मिल गए, और इधर से बराका नदी या मेघना नदी आके यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भाग जो होती है उसे हम पद्मा नदी कहते हैं। और यही जब संयुक्त धारा ये दोनों मिल जाती है और आगे की ओर निकलती है, तो इसी को हम मेघना नदी कहते हैं। और मेघना नदी ही बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है मेघना नदी। लास्ट जो छोर है इसकी मेघना नदी कहलाती है, जमुना नदी की। समझ रहे हो ना, जमुना क्या है, ब्रह्मपुत्र की है, और जब जमुना आगे बढ़ती है तो गंगा से मिलती है, और फिर इधर से बराक या मेघना नदी आके मिल जाती है उसमें, और इसकी संयुक्त धारा जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसे ही मेघना नदी कहा जाता है। मेघना नदी क्या है, तो मेघना नदी गंगा नदी की ही, गंगा नदी का ही नाम, सॉरी, पद्मा नदी गंगा नदी का ही नाम है। और जब बराक नदी मणिपुर से निकलकर जमुना नदी में मिलती है, तो जमुना और बराक के कुछ, जहाँ पर जमुना नदी और बराक नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पे कुछ गैप है, वो उतनी दूर की जो गैप होती है वही पद्मा नदी कहलाती है। और जब वहाँ से निकलती है नदी, यानी कि ऐसे समझो कि बराक नदी जैसे ही मिली जमुना में, और वहाँ से जब निकलती है वो, तो वही नदी मेघना नदी कहलाती है। बराक नदी जमुना में मिली या पद्मा में मिली, जमुना नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, और पद्मा नदी गंगा नदी को कहा जाता है। तो जैसे ही अगर जमुना नदी में मिली, यानी कि पद्मा नदी, जमुना और गंगा मिलती है तो उसे पद्मा कहा जाता है। और पद्मा में जब बराक मिलती है और वहां से जो धारा निकलती है वही गंगा नदी, मतलब मेघना नदी कहलाती है। ये क्लियर हो गया, यानी कि बराक नदी जब पद्मा नदी में मिलती है और वहां से जो संयुक्त धारा निकलती है तो क्या कहलाती है, मेघना। क्वेश्चन बनेगा, मेघना नदी की कौन सी धारा है, तो बराक और पद्मा नदी। किसी तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक दिबांग और लोहित दो नदी है, नहीं, अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और लोहित नदी है, जो कि यहाँ पे आके, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जा रही है। उसके बाद जो आगे बह रही है ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने के बाद बहुत सारे क्या है, नदी द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं, छोटे छोटे छोटे। इसमें एक माजुली जो है, एक बड़ी नदी द्वीप है, कहा जाता है कि हाल ही में इसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप घोषित किया गया है, माजुली को। आपको ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ आप नोट्स बना लो, माजुली नदी घोषित किया गया है। ठीक, ये भी हो गया आपका, नदिया से धुबरी हो गया। उसके बाद एक भूटान से नदी आती है, मतलब मानस नदी, भूटान से, और यहाँ पे आके धुबरी के पास और मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से, और आगे की ओर पद्मा नदी में ये भी मिलती है। आपका यहाँ जो है ये
नमचा बरवा। नमचा बरवा जो है, जस्ट मिनट, 1 मिनट, गाड़ी स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो मैं कह रहा था, मोटरसाइकिल था ना, आवाज़ आ जाती है इसलिए। यहाँ पे ये देख रहे हो, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय पर ये नमचा बरवा जो है, एक हिमालय की सबसे मतलब पूर्वी चोटी है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, इसी को नमचा बरवा कहते हैं। और जैसे ही यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में मतलब निकलता है नमचा बरवा से, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पड़ते ही इसको काटना पड़ेगा। यहाँ पे खाई है तो इसी को दिहांग गार्ज कहते हैं। दिहांग गार्ज किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब याद रखना। अब कुछ कुछ छूटा है जी? नहीं, नहीं छूटा। चलिए, मेघना नदी। अब कुछ नोट्स है, उसको लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, मतलब यही बोला हूँ ना, दिबांग और लोहित जब चलती है तो छोटी छोटी कई द्वीपें, बहुत सारी द्वीपें यहाँ पे बन जाती है। इसीलिए ये द्वीप क्षेत्र जो है मांजुली, यहाँ पर मतलब खूब उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए धान की खेती खूब होती है मांजुली पर। अगला आप लिख लो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ जो है इस प्रकार है, लिख लेना आप। दिबांग, लोहित मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते हैं। दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबानसिरी, जिया जिया भरेली, उसके बाद पगलादिया, मतलब हंसी भी आएगी बट है, पगलादिया, मानस, तिस्ता, नहीं, पीथू, माड़ी। एक बार और मैं कह दूँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इस प्रकार से हैं: दिबांग, लोहित, धनसिरी, सावनसिरी, जिया भरेली, भव करना, पगलादिया, मानस, तिस्ता, अमिथु, माड़ी। ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, मैं लंबी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी संभावना है। वैसे आपको अगर पढ़ाई में रुचि है तो आप ब्रह्मपुत्र नदी चैप्टर निकालिए, एटलस खोलिए और उसे बारीकी से अध्ययन करोगे तो और बेटर रहेगा। नहीं, बट जो क्वेश्चन पूछा, मैं तो यहाँ पे वही करवाऊंगा ना कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे मैं कराऊँ तो बहुत हो जाएगा, 2-2, 3-3, 4, मतलब 3 घंटा 2.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा, पर फ़ायदा क्या, काम से ही काम लेनी है। चलिए, ये थी छोटी सी वीडियो। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।